ईडब्ल्यूएस के लिए सालाना 8 लाख आमदनी मुकर्रर। सेंट्रल गवर्नमेंट। मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इसने इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबका ईडब्ल्यूएस के तहत फ़ायदा हासिल करने के लिए फैमिली इनकम की हद 9 लाख रुपए सालाना या इससे कम को बनाए रखने के लिए 3 रुकनी कमेटी की सिफारिश को मंजूर करने का फ़ैसला किया है। हुकूमत ने कहा कि कमेटी ने सिफारिश की है कि ईडब्ल्यूएस की तजदीद के लिए कुंबे की आमदनी रस्मी पैमाना है और मौजूदा हालात में कुंबे की 8 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी ईडब्ल्यूएस तय करने के लिए मुंतकी तौर पर दुरुस्त समझ में आती है। नेट पीजी दाखिले में दिए गए हल्फनामे में मरकज़ ने कहा कि कमेटी ने सिफारिश की है महज इन्हीं कुंबों को ईडब्ल्यूएस के तहत रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले जिनकी आमदनी सालाना 8 लाख रुपए तक है। हुकूमत की तरफ से महकमा समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात के सेक्रेटरी आर सुब्रमण्यम ने यह हल्फनामा दाखिल किया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को लेकर केंद्र सरकार ने यह हल्फनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार की ओर से शीर्ष अदालत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव आर सुब्रमण्यम ने हल्फनामा दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि मैं सम्मान के साथ बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने समिति की अनुशंसा को स्वीकार करने का फैसला किया है जिनमें मापदंडों को लागू करने की अनुशंसा भी शामिल है। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सरकार ने पिछले साल 30 नवंबर को एक समिति बनाई थी जिसमें पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांड्या, ICSSR में सदस्य सचिव VK मल्होत्रा और केंद्र के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल शामिल थे। केंद्र सरकार ने ये समिति अदालत को दिए आश्वासन के तहत बनाई थी जिसमें कहा गया था कि वो ईडब्ल्यूएस के तहत लाभ देने के मापदंडों पर विचार करेगी। समिति ने पिछले साल 31 दिसंबर को रिपोर्ट सौंपी थी और केंद्र से कहा था कि मौजूदा समय में ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण के लिए 8 लाख या इससे कम सालाना की पारिवारिक आय के मापदंडों को कायम रखा जाना चाहिए। समिति ने अनुशंसा की जिस व्यक्ति के परिवार के पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा खेती की ज़मीन है, उसके आय कुछ भी हो, उसकी इनकम कुछ भी हो, उसे ईडब्ल्यूएस से अलग किया जा सकता है। आवासीय संपत्ति के रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के मापदंडों को भी हटाया जा सकता है। गत 25 नवंबर को केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा था कि उसने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण के लिए 8 लाख रुपए की सालाना आय की अर्हता पर फिर से विचार करने का फैसला किया है और इसी के साथ नीट पीजी के तहत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग को 4 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। शीर्ष अदालत इस मामले पर 6 जनवरी को अगली सुनवाई करेगी और उस सुनवाई में पता चलेगा कि अब आगे का फैसला सुप्रीम कोर्ट के तहत क्या आता है। इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक आती रहे और कमेंट ज़रूर करें